नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जामिनेशन में। आज हम करने वाले हैं 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो मेमोरी बेस्ड है यूपी बीएड के एग्जाम का। तो इसमें पहला पोर्शन है सामान्य ज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? इस शब्द को आप लोग याद रख लीजिएगा, उपनयन समारोह। इसमें ये एक हिंदू धर्म की प्रथा है जिसमें बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है। हिंदू धर्म में बच्चे को जनेऊ धारण कराने का मतलब होता है कि उसको पवित्र किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटिका यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटिका में से नहीं है? सही उत्तर होगा इसका उसका पिटिका। आपको इसमें एक और बात याद रखनी है, पाली में त्रिपिटिका को थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। ये ग्रंथ होते हैं इनके, जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ही। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? सही उत्तर होगा इसका तोमर वंश का शासन था। आते हैं पांचवे क्वेश्चन पे। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? सही उत्तर होगा बदायूं ने की थी। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? 1498 इसका सही उत्तर होगा। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, जो कि अब हम मुंबई के नाम से जिसको जानते हैं हम। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। नौवे क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज MS सफारी, इस जहाज का नाम याद रखिएगा आप, MS सफारी, द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पे पहुंचे थे? तो सही उत्तर होगा डरबन। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? सही उत्तर होगा इसका MN रॉय। पढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से लोग लड़के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार गलत लगा के आ सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष में किया गया? सही उत्तर होगा 1956। आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? सही उत्तर होगा इसका 6वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव होता है? इस अनुच्छेद को याद रखिएगा, अनुच्छेद 66। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? सही आंसर होगा 25 ईयर्स। 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा
बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। आते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में महिलाओं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकाय में दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 21वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? सही उत्तर होगा इसका 23.5 डिग्री उत्तर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ये। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? 22वां क्वेश्चन है हमारा। सही उत्तर होगा इसका उत्तरी अंटार्कटिक। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। सही उत्तर होगा इसका सी नंबर दोस्तों 3.5%। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ये तो सभी को क्वेश्चन पता होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सहारा। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा यूरोपियन देश है? राइट आंसर होगा बुल्गारिया। इस ये ब्लैक सी के पास पड़ता है यूरोप में। टर्की के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इसकी राजधानी सोफिया है, याद रखिएगा दोस्तों। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। पेंटागन कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? सही आंसर होगा इसका ये दोस्तों नर्मदा, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोल बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? एम एस स्वामीनाथन थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इस सभी को पता ही होगा लगभग। 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? सही ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेवा कर दोस्तों। 31वें क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? यहाँ जनजातियों की संख्या ही नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा में। वहाँ कोई भी जनजाति नहीं रहते। आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी मामले दोस्तों। 33वें क्वेश्चन पे आते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। 34वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मेजोनाइट किसका अयस्क है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी थोरियम। पढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन पे दोस्तों। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम दोस्तों। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी वक्रता। इसका उपनाम भी है कलर ब्लाइंडनेस। इसका असली नाम याद रखिएगा आप। मोस्टली कलर ब्लाइंडनेस ही आपको याद रहेगा अच्छे से, वो कलर ब्लाइंडनेस को याद रखिएगा आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन है एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? राइट राइट आंसर होगा इसका दोस्त गिरगिट। ये तो सभी को पता होगा।
बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का प्रसाव करता है? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, यकृत। आते हैं दोस्तों 39वें क्वेश्चन पे। तो 39वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों अस्थि मज्जा। बढ़ते हैं दोस्तों 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चदान अनावरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करके गुण को कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों प्रस्वेदन। 41वें क्वेश्चन पे आते हैं, एलयू का विस्तृत रूप है, फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों एलयू का। राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 42वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो सभी को पता होगा दोस्तों 26। जितने हमारे अल्फाबेट में होते हैं उतने की होती है। 43वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कवक। बढ़ते हैं दोस्तों 44वें क्वेश्चन पे, फ्लाई ऐश है, ऐसे ऐश के लघु कण को फ्लाई ऐश कहते हैं। 45वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों सरस्वती। बढ़ते हैं दोस्तों 46वें क्वेश्चन पे, मधुबन कला कहाँ प्रसिद्ध है? आंसर होगा राइट इसका मिथिला। 47वें क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। 48वें क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, 21 जून 2015 को मनाया गया था दोस्तों। ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूएन में प्रस्तावित की गई थी, जिसे मंजूरी मिली थी और इसे मनाया जाता है 21 जून 2015 को ये आरंभ हुआ। हर साल ये 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 49 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 49 क्वेश्चन है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो आपको मैं बता दूं, ब्रिक्स देश को याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो आप इसमें देख सकते हैं डी, ब्राजील। ब्राजील हिस्सा है ब्रिक्स देश का। 50वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? राइट ऑप्शन होगा इसका अलीगढ़। दोस्तों ये था 50 जीके से प्रैक्टिस सेट यूपी पीएड का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे हम और भी वीडियो लाएंगे इससे रिलेटेड। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर अस। गुड बाय।